नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की मुख्य समाचारों पर। केपीसीसी अध्यक्ष पद में कोई बदलाव नहीं, डीके शिव कुमार भविष्य की चुनावी लड़ाई का नेतृत्व करेंगे। कर्नाटक के बेलूर में भीड़ द्वारा घरों में तोड़फोड़ से तनाव, हिंदू संगठनों ने बंद का किया आह्वान। इंदिरा गांधी के निधन के बाद उनके कमरे से मिला था एक पर्चा, प्रियंका गांधी ने बताया उसमें क्या लिखा था। दुमका में पीएम मोदी बोले, पहले रोज रोज घोटाले होते थे, मैंने आकर सब बंद कर दिया। देखता हूं कौन कांग्रेसी पंजाब में घुसने से रोकता है, यूपी बिहार के मुद्दे पर भड़के मनोज तिवारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य जीसी चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया है कि निकट भविष्य में केपीसीसी अध्यक्ष पद में कोई बदलाव नहीं होगा और पार्टी उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के नेतृत्व में आगामी चुनाव का सामना करेगी। चंद्रशेखर ने संवाददाताओं से कहा कि फिलहाल केपीसीसी अध्यक्ष को बदलने जैसी कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस आगामी बीबीएमपी और स्थानीय निकाय चुनाव पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीसीएम शिव कुमार से चर्चा करेगी। शिव कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना के इस बयान पर कि अगर उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जाता तो वे मंत्री पद छोड़ने को तैयार हैं। चंद्रशेखर ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि कई लोग केपीसीसी अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश रखते हैं, चाहे कोई भी हो। इस मुद्दे को पार्टी के मंच पर उठाया जाना चाहिए और नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से बोलने से पार्टी को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि कथित व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को लेकर भीड़ द्वारा एक युवक पर हमला करने और कुछ घरों में तोड़फोड़ करने के बाद बेलूर कस्बे में तनाव फैल गया। हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर कई परिवारों ने सोमवार रात बेलूर पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन किया। पुलिस के अनुसार लोगों के एक बड़े समूह ने 29 वर्षीय अभिलाष पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। विधानसभा से विधान परिषद चुनाव लड़ने के लिए 7 उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस खेमे में चल रही हलचल अब नई दिल्ली पहुंच चुकी है। सीएम सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को केपीसीसी अध्यक्ष भी है के आवासों पर उमड़ने वाले उम्मीदवार अब पार्टी टिकट के लिए पैरवी करने के लिए दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं। सिद्धरामैया और शिव कुमार मंगलवार और बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डालेंगे ताकि आलाकमान से उम्मीदवारों की सूची को मंजूरी मिल सके। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी का सामना करते हुए कांग्रेस के कई उम्मीदवार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, जिनमें से कुछ ने पहले ही एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर ली है। इसी बीच जानकार सूत्रों ने बताया है कि लघु सिंचाई मंत्री एनएस बोसराजू के नामांकन को आलाकमान ने मंजूरी दे दी है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि खड़गे, सिद्धरामैया और शिव कुमार को 2-2 उम्मीदवार चुनने हैं। अपने बेटे डॉक्टर यतीन्द्र के अलावा कुरबा से ताल्लुक रखने वाले सिद्धरामैया दूसरे उम्मीदवारों को दूसरे समुदाय से चुन सकते हैं। शिव कुमार वोकलिंगा उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार को दूसरे समुदाय से चुनने पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि खड़गे ने एससी समुदाय से एक सदस्य की पहचान की है और वह लिंगायत या अल्पसंख्यक समुदाय से किसी दूसरे उम्मीदवार को चुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रमुख एससी लंबानी समुदाय से उम्मीदवार पर विचार कर सकते हैं। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस नेता ने कहा कि तीनों अपने कट्टर वफादारों के साथ जाने की संभावना रखते हैं, जो भविष्य में अपने अपने क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत करने में उनकी मदद कर सकते हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं। सभी दल अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं। 7 चरणों के तहत होने वाले चुनाव का अब आखिरी चरण बचा हुआ है।
ऐसे में सभी दलों की निगाहें अब इस आखिरी चरण के चुनाव पर टिकी हुई हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची। यहां पर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के गगरेट में उनकी चुनावी जनसभा थी। अपनी जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी का जिक्र किया। इंदिरा गांधी के शासनकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, अपने संसदीय क्षेत्र में गांव-गांव जाती थी, पैदल जाती थी, जनता की शिकायतें सुनती थी। इंदिरा गांधी को डांट पड़ती थी, वो डांट सुनती भी थी और कहती थी कि अच्छा है, यहाँ की जनता जागरूक है और दिन रात काम करती थी। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि जब वो शहीद हुई तो मेरे पिताजी को उनके कमरे में एक पर्चा मिला। उस पर लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे अंतिम संस्कार के बाद मेरी अस्थियों को आधा इलाहाबाद के संगम में और आधा हिमालय के पर्वतों पर डालना, क्योंकि मैं हिमालय की बर्फ में घुलना चाहती हूँ। आगे सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि एक ये विचारधारा थी कि ये देश है मेरा, ये मेरे देश की धरती है, मुझे इस देश की धरती में घोल डालो। और दूसरी वो विचारधारा है कि देश की जनता की सरकार है, देश की जनता एक सरकार को चुनती है और आप 100-100 करोड़ में विधायकों को खरीदकर जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने में लगे हैं। झारखंड के दुमका में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संथाल की ये धरती क्रांति की धरती है, ये देश के जीने मरने वालों की धरती है। इस धरती पर ये जनसैलाब इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनों हमेशा आशीर्वाद देने आई हैं। आपको आशीर्वाद दे ये पक्का कर दिया है कि फिर एक बार उन्होंने कहा कि 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था, तब पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। 2014 में मोदी के आने से पहले रोज रोज घोटाले होते थे। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटने में 24/7 काम में लगी रहती थी। मैंने आकर वो सब बंद कर दिया। जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर दिया है। हमने गरीब माताओं बहनों को गैस सिलेंडर दिया है। देश के हर गांव में बिजली पहुंचाई है। इसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे गांव गरीब और दलित आदिवासी परिवारों को हुआ, जिन्हें पहले की सरकारों ने पूछा तक नहीं। मोदी ने उन्हें पूजा है। हमने उनका जीवन बदला, उनकी परेशानी दूर की। जो काम 10 साल में हुआ है, अब अगले 5 साल उससे और आगे बढ़ाना है। अगले 5 साल में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति बनाने का संकल्प है। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा, पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आपको बिजली का बिल न देना पड़े, इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पहले ही चालू कर दी है। इस योजना के तहत हर घर पर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रूपये मोदी देगा। आपके घर पर सोलर पैनल लगेगा, जो बिजली पैदा होगी, अतिरिक्त बिजली पैदा होगी तो वो सरकार खरीदेगी, जिससे आपकी कमाई होगी। कोई चाहेगा कि गरीब की ये सेवा रुकना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच राजनीतिक दलों के बीच एक बार फिर से क्षेत्रवाद के मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पंजाब के संगरूर से कांग्रेस उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए दिए गए विवादित बयान पर अब तक हंगामा थमा नहीं। अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी इस पूरे विवाद पर आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि वह पंजाब जा रहे हैं और देखेंगे कि उन्हें कौन रोकेगा। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल सुखपाल खैरा ने चुनाव प्रचार के समय यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों के प्रवासियों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था कि यह लोग पंजाब पर कब्जा कर पंजाबियत खत्म कर देंगे। खैरा ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पंजाब में भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके तहत खूबे से बाहर के लोग यहां जमीन न खरीद सके, मतदाता न बन सके और सरकारी नौकरियां भी न ला सके। खैरा ने बाद में इस मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने किसी को बायकॉट करने के लिए कभी नहीं कहा। हकीकत में नहीं तो फिल्मों में ही सही, आप लोगों में से लगभग सभी ने कभी न कभी वकीलों को कोर्ट में बहस करते देखा होगा। मौसम कोई भी हो, समय कोई भी हो, वकील कोई भी हो, उसे अदालत में बहस करते वक्त काले रंग का कोट या गाउन पहनना ही होता है। बाकी मौसमों में तो फिर भी ठीक है, लेकिन गर्मियों में काले रंग के ये कपड़े वकीलों को काफी तकलीफ देते हैं। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इस खास ड्रेस कोड से छूट देने का अनुरोध किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि गर्मियों के दौरान शीर्ष अदालत के साथ साथ देश भर के हाई कोर्ट में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट देने का निर्देश दिया जाए। अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल को प्रत्येक राज्य के लिए गर्मी के प्रमुख महीनों को निर्धारित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि उन महीनों में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट दी जा सके।
इन दिनों देश के कई हिस्सों में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। वही खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में पारा 47.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। आलम यह है कि नागपुर में मई महीने का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सरकार व प्रशासन ने लोगों को लू से बचने की सलाह दी है। नागपुर सहित पूरा विदर्भ भीषण गर्मी की आगोश में आ गया है। नौतपा के तीसरे दिन महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में 47.1 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है, जो पूरे 10 विदर्भ में सबसे अधिक रहा। वहीं नागपुर सहित विदर्भ में सूरज अपना तेवर दिखा रहा है, मानो जैसे आग बरस रही है। भीषण गर्मी के प्रकोप से विदर्भ के नागरिक परेशान हो गए हैं। लू के थपेड़ों से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नागपुर में 45.6 डिग्री सेल्सियस पर जा चुका है। सोमवार को नागपुर में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। झुलसाने वाली गर्मी से त्वचा में जलन महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने तो साल 2014 के बाद में महीने का यह दिन सबसे अधिक गर्म रहा। नर्सिंग कॉलेज में चल रहे घोटालों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। उनके निर्देश के बाद विभाग भी सख्त नजर आ रहा है। मेडिकल एजुकेशन विभाग ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। विभाग ने इंदौर सहित कई जिलों में चल रहे अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को बंद कर दिया है। इसकी लिस्ट भी विभाग की तरफ से जारी की गई है। लिस्ट में 66 नर्सिंग कॉलेज के नाम हैं। नोटिस में बताया गया है कि राज्य की कुल 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। अब तक इंदौर सहित कई जिलों में इसकी कार्यवाही हो चुकी है। मेडिकल एजुकेशन के कमिश्नर ने कलेक्टरों को इसकी लिस्ट दी है और कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कार्यवाही करें। इन कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र चिंतित हैं कि उनका क्या होगा, पर वे परेशान न हो। विभाग ने उनके बारे में भी सोचा है। आदेश में कहा गया है कि इस आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के पुराने छात्र नहीं होंगे प्रभावित। छात्रों को रियायत दी गई है कि वे परीक्षा दे सकें। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य और दक्षिण अमेरिका में बीते सप्ताह एक के बाद एक आए शक्तिशाली तूफानों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। तूफान की वजह से बड़ी संख्या में मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकास और केंटकी में विनाशकारी तूफान की चपेट में आने से लोगों की जान गई। इसी बीच दक्षिण टेक्सास ने फ्लोरिडा तक तेज गर्मी और लू ने लिया नया रिकॉर्ड बनाया है। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान जताया है कि सोमवार के बाद ईस्ट कोस्ट में मौसम खराब हो सकता है। छुट्टियां मनाने गए लाखों लोगों से मौसम के मद्देनजर ईस्ट कोस्ट से लौटने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तरी कैरोलाइना से मैरीलैंड तक बवंडर की चेतावनी जारी की गई है। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने खराब मौसम को देखते हुए आपात स्थिति की घोषणा की थी। बेशियर ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि राज्य में 5 लोगों की मौत हो गई है। गवर्नर कार्यालय ने बताया कि पश्चिमी केंटकी के कार्डवेल काउंटी में गिरे पेड़ को काटते समय 54 वर्षीय एक व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने मिसाइल प्रेम के लिए जग जाहिर है। आए दिन उत्तर कोरिया मिसाइलों का परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिससे किम जोंग उन की पूरी दुनिया में किरकिरी हो गई है। जिस रॉकेट प्रक्षेपण से उत्तर कोरिया ने बेहद उम्मीदें लगाई थी, वो फुस साबित हुआ। दरअसल उत्तर कोरिया की ओर से देश के दूसरे जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में तैनात करने के लिए छोड़े गए रॉकेट में उड़ान भरने के तुरंत बाद विस्फोट हो गया। रॉकेट में विस्फोट कोरियन नेता किम जोंग उन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। किम खासतौर पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर नजर रखने के लिए उपग्रह को तैनात करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। केपीसीसी अध्यक्ष पद में कोई बदलाव नहीं। डीके शिव कुमार भविष्य की चुनावी लड़ाई का नेतृत्व करेंगे। कर्नाटक के बेलूर में भीड़ द्वारा घरों में तोड़फोड़ से तनाव, हिंदू संगठनों ने बंद का किया आह्वान। इंदिरा गांधी के निधन के बाद उनके कमरे से मिला था एक पर्चा। प्रियंका गांधी ने बताया उसमें क्या लिखा था।
दुमका में पीएम मोदी बोले, पहले रोज रोज घोटाले होते थे, मैंने आकर सब बंद कर दिया। देखता हूं कौन कांग्रेसी पंजाब में घुसने से रोकता है, यूपी बिहार के मुद्दे पर भड़के मनोज तिवारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।